जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। हेलो दोस्तों, मेरा मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो साधारण ब्याज से संबंधित आने वाला है। इस वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट और बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट भी हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, 1206% की दर से 4 वर्षों में कितना रुपया ब्याज होगा। ब्याज निकालने से पहले हम ये निकालेंगे कि ब्याज प्रतिशत कितना होगा। 6% की दर से 4 वर्षों में कितने परसेंट ब्याज आएगा। तो हम ब्याज परसेंट निकालने के लिए हमें दर और समय में गुणा करना होता है। रेट और टाइम में गुणा कर दें तो हमारा ब्याज प्रतिशत निकल जाएगा। रेट है 6% एंड टाइम है 4 ईयर। तो मल्टीप्लाई कर दें तो 6 4 जा 24%, यानी हमारा ब्याज प्रतिशत है 24%। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। 24% ब्याज आएगा और मूलधन जो 1200 है वो कितना परसेंट है, 100% है। 100% का वैल्यू दिया है, 100% इक्वल टू 1200। हमें निकालना कितने का है, 24% का। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 100 को 24 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 24 करने के लिए 24 अपन 100 को करना है तो 100 नीचे, इस तरह से हमारा आंसर आ सकता है। इससे इजी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं तो आने वाले क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग समझे कैसे बन रहा है। नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे 1200 का 24%, बहुत इजी डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो हम ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, अब गुणा कर देंगे। 12 4 जा 20, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 2 जा 24, और 24 और 4 हो जाएगा 28। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 288। 124% होगा तो हमारे क्या आएगा, या ब्याज इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया 288। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आगे चल के आप खुद सोचेंगे कि हाँ ये तो बहुत इजी होते जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 प्रति सैकड़े की दर से 4 वर्ष में कितना रुपया बढ़ जाएगा। अब इसमें पूछा है कितना रुपया बढ़ेगा, इसमें अमाउंट नहीं निकालना है। ये शब्द हम लोग को समझना भी बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट निकालना है कि अमाउंट निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें इंटरेस्ट प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, 4%, 4 प्रति सैकड़ा मतलब 100 में 4, तो 100 में 4 रुपया तो वही हो जाता है, इंग्लिश में परसेंटेज, प्रतिशत हो जाता है हिंदी में। तो 4% दर दिया है और 4 वर्ष में। अब 4% हर प्रत्येक ईयर में मिल रहा है, 4% प्रत्येक ईयर में मिल रहा है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16%, जो हमारा इंटरेस्ट परसेंट हो जाएगा। और हमें मूलधन का, प्रिंसिपल का 16% निकाल दे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। 2000 100% है, इसका वैल्यू दिया है 2000 और हमें 100% को करना है 16%। तो 100 को चलिए यहाँ पे समझते हैं। 100 को 16 करने के लिए 16 ऊपर, 100 को करना है तो 100 नीचे, और घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इधर अब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 16/100। अब इधर भी कटा देंगे, 002 200। इधर 16% का वैल्यू, 60% ही हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 16 2 जा 32, 1 0 है तो 0, यानी 320 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 6% की दर से 4 वर्ष में 2700 रुपया बढ़ जाता है तो वह धन ज्ञात करें। 2700 बढ़ जाता है, यानी इंटरेस्ट दिया है, बढ़ने वाला संख्या दिया है, बढ़ने वाला अमाउंट दिया है, तो ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इक्वल टू 2700 रुपये। अब हमें निकालना है, धन ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो अच्छा, जिसका वैल्यू दिया है 2700, ये किसका वैल्यू है, इंटरेस्ट का। तो क्या हम इंटरेस्ट प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें दर, रेट पता है और टाइम पता है। रेट और टाइम में मल्टीप्लाई कर दे तो इंटरेस्ट परसेंट निकल जाएगा। तो रेट 6% इंटू कर दे 4 तो हमारा आ जाएगा 24% इंटरेस्ट, यानी 24% का ही वैल्यू दिया है 2700। आई होप इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। 24% का वैल्यू दिया है 2700। अब हमें कितने परसेंट का वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल खुद का 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। यानी 24 का 100 बनाने के लिए 24 में 100/24 को काटने के लिए 24 से गुणा करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर जब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड भी 2700 में 100/24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कटाएं तो 24 से 24 कट जाएगा 100%, और 100% से यानी यानी प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल का वैल्यू निकलेगा। अब कटा देते इधर से, 4 से कटाते हैं, 4 6 जा 24, 4 से 25 टाइम में, और 6 से कट ही जाएगा। 6 से 6 4 जा 24, 3 बचेगा, 6 5 जा 30,
और 0 का 0, इस तरह से। और 25 और 45 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 25 0 5 25 5 जा 125 12 कैरी 25 हो जाए 100 और 12 जोड़ दें तो 112, इस तरह से हमारा आंसर आ गया 11,250 रुपीज प्रिंसिपल है। कोई धन 10% की दर से 6 वर्ष में बढ़कर 1,280 रुपीज हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। बढ़कर हो जाता है यानी अमाउंट दिया है, बढ़कर 1,280 रुपीज दिया है। वैल्यू पे नहीं जाना है, क्या कर रहा है, किसका वैल्यू दिया है, सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि बढ़कर हो जाता है यानी इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट दिया है 1,280, तो अमाउंट का वैल्यू दिया है तो क्या हम अमाउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं? अमाउंट परसेंट निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि रेट और टाइम दिया है, रेट और टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा इंटरेस्ट परसेंट, और इंटरेस्ट परसेंट में 100 जोड़ दे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट परसेंट। तो वहीं चलिए चलते हैं, चलिए करते हैं 10% इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 6 जा 60% हमारा इंटरेस्ट परसेंट आ गया। तो हम अमाउंट परसेंट निकालें तो 60 में 100 जोड़ दे तो आ जाएगा 160%। अब 160% का ही वैल्यू दिया है 1,280 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है? 100% का वैल्यू। तो 160 को 100 करेंगे, 100 करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 1,280, 100 करने के लिए 100 ऊपर, 160 को करना है तो 160 नीचे। अब सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा 160 से कट जाएगा और 100% का वैल्यू प्रिंसिपल होगा। 100% किसका वैल्यू होगा? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16 से 16 1 16 16 8 जा 128 होता है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। 8 में 100 से मल्टीप्लाई कर देते 800, यानी 800 हमारा प्रिंसिपल था जो 6 वर्ष में 10% की दर से बढ़ के 1,280 रुपीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 3,960 रुपीज हो जाता है तो ब्याज ज्ञात करें। अब अमाउंट का वैल्यू दिया है, हमें ब्याज प्रतिशत इंटरेस्ट निकालना है। क्या हम अमाउंट दिया है तो अमाउंट परसेंट निकाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जब रेट और टाइम दिया है तो रेट और टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट परसेंट आ जाएगा, और इंटरेस्ट परसेंट में 100 जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट परसेंट आ जाएगा। जो अमाउंट परसेंट का वैल्यू दिया है, तो चलिए निकालते हैं। 8 4 जा 24 और 24 में 100 जोड़ दें तो 124 हो जाएगा। 124% का वैल्यू दिया है 3,960। अब हमें किसका निकालना है? ब्याज का। अब अभी हम ब्याज निकाले हैं, कितने परसेंट ब्याज है? 8 4 जा 24%। तो 124 को 24 करने के लिए 3,960 में किससे गुणा करेंगे? 24 अपॉन 124, और 24 से गुणा करेंगे तो 24% आ जाएगा। 24% किसका वैल्यू है? इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट इक्वल टू ये हो जाएगा। अब हम कटाते हैं 4 से, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, कटने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई धन 12% की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 2,960 हो जाता है तो ब्याज ज्ञात करें। इसका वैल्यू दिया है, बढ़कर हो जा रहा है यानी अमाउंट का वैल्यू दिया है तो हमें अमाउंट का वैल्यू दिया है और हमें इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है। क्या अमाउंट का वैल्यू दिया है तो अमाउंट परसेंट ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 12 4 जा रेट और टाइम में मल्टीप्लाई कर दे। 12 4 जा 48% का वैल्यू इंटरेस्ट का होता है, लेकिन हमें अमाउंट निकालने के लिए उसमें 100 जोड़ना पड़ेगा। तो 100 जोड़ दे तो 148% का वैल्यू दिया है 2,960 रुपीज। अब हम यहाँ पे सोचेंगे किसका वैल्यू निकालना है? इंटरेस्ट परसेंट का। जो इंटरेस्ट परसेंट हमारा कितना है? 48 से बनाने के लिए 148 को 48 बनाने के लिए 2,960 में भी हमें गुणा करना पड़ेगा 48 अपन 148। इस तरह से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट परसेंट। इंटरेस्ट का वैल्यू, इंटरेस्ट का कटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। कटाते हैं 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 37 से कटाते हैं। 37 1 जा 37, 37 8 जा 37 8 जा 296 हो जाएगा, और 0 का 0 का यानी हम 12 और 8 में मल्टीप्लाई कर दें तो 96, 12 8 जा 96, 0 का 0 यानी इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 960 रुपीज। 37 का मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, इस टाइम में 296 आएगा। आई होप आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। चलिए चलते हैं। निश्चित दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा? अब यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट में नहीं दिया है, हम अपने तरफ से कुछ ही मान सकते हैं। चलिए हम मानते हैं हमारे पास 100 रुपया था, 100 रुपया है। 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। जो 100 रुपया था 2 गुना होगा तो हमारा धन हो जाएगा 200, और हमारा टाइम कितना लगा? 8 वर्ष। 8 वर्ष में कितना हमें ब्याज मिला? तो 200 में से 100 निकाल लें तो 100 रुपया ब्याज मिला। 100 रुपया ब्याज लेने के लिए हमें 8 साल लगा। अब हमें 3 गुना करना है, यानी 100 रुपया हमारा धन है, 3 गुना होगा तो 300 हो जाएगा। इस बीच हमें ब्याज चाहिए 200, यानी पहले 100 रुपया ब्याज चाहिए था, अब 200। 100 रुपया ब्याज 8 साल में तो 200 रुपया ब्याज 8 दूनी 16। 100 का ये कितना गुना है? 2 गुना है, तो समय में भी 2 से गुना कर दे तो 8 दूनी 16 वर्ष लगेगा 3 गुना हमें धन बनाने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है, 20 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 2 गुना हो जाता है? 20 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का कितना गुना? 2 गुना हो जाता है। हम वही मानेंगे, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया था,
जमा कर दिए, 20 साल गुजरा तो 2 गुना हो गया, यानी हमारा धन हो गया 200 रुपया, यानी हमें ब्याज कितना मिला, 200 में से प्रिंसिपल अपना निकाल लें तो हमारा ब्याज मिला 100 रुपया, जिसे 20 वर्ष लगा। अब बताइए 100 रुपया ब्याज के लिए 20 वर्ष लगा, यानी प्रत्येक ईयर कितना बढ़ा होगा, 20 से घटा दे तो 20 25 100, 20 5 100, यानी 5 रुपया हर साल ब्याज बढ़ा, जो 20 ईयर के बाद जाके हो गया 100 रुपया, और हमारा मूलधन 100 रुपया जुड़ गया तो हो गया 200, यानी हमारा धन हो गया 2 गुना। तो यानी 5 रुपया बढ़ रहा है कितने रुपए पे, 100 रुपये पे, और 100 रुपये पे मिलने वाले ब्याज को ही दर बोलते हैं, यानी हमारा आंसर हो गया 5%। 100 रुपये पे मिलने वाले ब्याज को ही दर बोलते हैं, हमारा आंसर हो गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 12% की दर से 4 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया, दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 108 रुपया है, तो कितना धन उधार दिया गया था। अब हम पिछले कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट से ये भी सॉल्व होगा। कोई धन देना है 12% की दर से 4 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो कितना परसेंट ब्याज आएगा। हम ब्याज निकालने के लिए 12% और 4 रेट और टाइम में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इंटरेस्ट परसेंट आ जाता है। 12 4 जा 48% एक जगह दिया गया 48% आ रहा था, अब दूसरी जगह दे रहा है उतना ही धन सेम प्रिंसिपल 50% की दर से 5 साल के लिए दिया जा रहा है, यानी 5 साल में कितना परसेंट ब्याज आएगा, 15 5 जा 75% ब्याज आ जाएगा। इस बीच हम देखते हैं कि परसेंटेज अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, तो हमारा आता है आंसर 25 25 और 2 27%। अब बोला है दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 108, यानी 27% का ही वैल्यू दिया है 108। अब हमें निकालना है धन उधार दिया गया था, कितना उधार दिया गया था, यानी 100% का वैल्यू। 27 को 100 बनाने के लिए 100/27, तो 100/27 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड की तरफ भी 100/27 से मल्टीप्लाई कर दिया और घटा दे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा, घटाते हैं 27 4 जा होता है 108, अब 400 में मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा आंसर 400 धन दे तो दो जगह दे 12% 4 साल के लिए और 15% 5 साल के लिए, तो हमारा ब्याज का अंतर आएगा 108 रुपीज। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का है ये, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होगा। कोई धन 15% की दर से 3 साल के लिए उधार दिया गया, तो इंटरेस्ट परसेंट कैसे निकालेंगे, 15 और 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से जा 45% एक जगह होता है, फिर दूसरी जगह दिया जा रहा है 15% की दर से 5 ईयर के लिए, तो 15 5 जा 75। इस बीच भी हमें ब्याज प्रतिशत का अंतर होता है 25-35%, यानी 30% का ही वैल्यू दिया है, दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 144, यानी 30% का ही वैल्यू दिया है 144। हमें निकालना है धन, यानी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल 100% होता है, तो 30 को 100 बनाने के लिए 144 में भी 100/30 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब हम कटाते हैं 0 to 0, 3 से 3 4 जा 12 और 3 6 जा 3 8 जा 24, इस तरह से 48 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हमारा आ जाएगा 480 रुपीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 एक साल में 5700 हो जाता है, तो 8000 3 साल में कितना हो जाएगा। एक साल में 5700 हो जाता है, यानी 700 रुपया ब्याज आ रहा है, 700 ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। क्या हम इंटरेस्ट परसेंट ज्ञात कर लें तो उसी तरह से सेम रेट से नेक्स्ट 8000 रुपया भी देंगे तो उतना ही बढ़ेगा। तो रेट ज्ञात करने के लिए अब हमें दिख रहा है कि 5000 रुपीज 5700 हो जा रहा है, यानी बढ़ा कितना, ब्याज का कितना बढ़ा 700 बढ़ा है, तो 700 इंटरेस्ट है और 700 5000 का कितना परसेंट है निकालने के लिए 700/5000 इंटू 100 और 00 से 00 10 से 10 5 2 10, इस तरह से 7 2 14% हमारा इंटरेस्ट परसेंट आ गया, इंटरेस्ट परसेंट आ गया 14%, यानी 8000 में 3 साल के लिए देंगे तो 14% की दर से बढ़ेगा आगे, यानी 14% की दर से एक साल में, तो 3 साल में 14 3 जा 42% और 42% बढ़ जाएगा, यानी प्रिंसिपल परसेंट इंटरेस्ट परसेंट 42% हो जाएगा। तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा 100 उसमें जोड़ दें तो अमाउंट परसेंट भी हो जाएगा, यानी 144% अमाउंट परसेंट हो जाएगा, यानी 8000 का 142% निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 से 00। अब 80 का 0 8 से 8 2 जा 16, कैरी 1 8 4 जा 14 8 जा 112 और 113, जो हमारा आंसर होगा 11,360 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 4 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया धन था, 4 साल गुजारे, बैंक में जमा किए, 4 साल बीत गया, जो हो गया 3 गुना, यानी 300 रुपया हो गया, यानी हमें ब्याज कितना मिला तो 200 ब्याज के लिए 4 साल लगा, यानी प्रत्येक साल कितना रुपये ब्याज बढ़ रहा होगा, 4 से घटा दे तो 4 5 जा 20, यानी 50 हर ईयर में बढ़ा होगा। यानी आप दर निकालें तो 100 पे कितना बढ़ता होगा, 100 पे ही ब्याज बढ़ा है, 100 पे मिलने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं, 100 पे मिलने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 50%।